छात्रों, आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुचर्चित कहानी उसने कहा था की चर्चा करेंगे। इस पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के प्रथम कहानीकार माने जाते हैं। आप उन श्रेष्ठ कहानीकारों में से हैं जिन्होंने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखकर हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने 3 कहानियाँ सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था लिखी है। उसने कहा था न केवल गुलेरी जी बल्कि हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी ने संवेदना और शिल्प दोनों के माध्यम से हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी के माध्यम से इसे हिंदी की पहली कहानी घोषित किया है। यह कहानी सर्वप्रथम सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी हिंदी कथा साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। इसकी समीक्षा निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, देश काल एवं वातावरण। नंबर 4, कथोपकथन या संवाद। नंबर 5, भाषा शैली। नंबर 6, शीर्षक और तथा नंबर 7, उद्देश्य। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का कथानक संक्षिप्त है किंतु अत्यंत ही मार्मिक और रोचक भी है। अमृतसर के बाजार में एक सिख लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। लड़के का नाम लहना सिंह होता है। लड़का लड़की से उसकी सगाई के विषय में पूछता है। इससे पूर्व दोनों परिचय प्राप्त करते हैं और परिचय में ये जानकारी होती है कि वे आसपास ही रहते हैं। दुकान पर उन दोनों का अक्सर मिलना जुलना होता है और लड़का लहना सिंह उस लड़की से हास परिहास भी करने लगता है और उस हास परिहास में विनोद में वह लड़की से उसके सगाई के विषय में
कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई। जब लड़का ये बात कहता है, लड़की धत कहकर चली जाती है। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहता है। एक दिन अचानक लहना सिंह के कहने पर लड़की सगाई के विषय में, कुड़माई के विषय में बता देती है कि उसकी कुड़माई हो गई है, अर्थात उसकी सगाई हो गई है, और वह एक दुपट्टा भी उसको दिखाती है। जब ये बात लहना सिंह सुनता है, उसे अत्यंत दुख होता है। उस लड़की की शादी विवाह एक सूबेदार हजारा सिंह से होता है और वह लड़की अब सूबेदारनी हो जाती है। इधर कुछ समय बाद लहना सिंह भी फौज में भर्ती हो जाता है और हजारा सिंह के अधीन काम करने लगता है। एक बार युद्ध में जाने से पूर्व लहना सिंह को सूबेदारनी के घर जाने का मौका मिलता है। तब लहना सिंह उसको नहीं पहचान पाता, लेकिन सूबेदारनी उसको पहचान लेती है और प्रेम पूर्वक बिठाती है। न पहचानने पर सूबेदारनी उससे कहती है, तेरी कुड़माई हो गई। जब यह बात लहना सिंह सुनता है, उसके जेहन में वही पुराने शब्द गूंजने लगते हैं और वह तुरंत ही समझ लेता है कि ये वही लड़की है जो मेरे लिए अमृतसर में मिली थी, जिससे मैं ये पंक्ति बोलता था। परिचय होता है और उसके बाद युद्ध के लिए लहना सिंह और सूबेदार रवाना होते हैं और रवाना होने से पूर्व सूबेदारनी लहना सिंह से एक वचन लेती है और वह कहती है कि लड़के बोधा सिंह की तुम्हें रक्षा करनी है। यह वचन लहना सिंह सूबेदारनी को देता है और वचन देकर वह युद्ध के लिए सूबेदार के साथ चला जाता है और अपने प्राणों की आहुति देकर भी लहना सिंह उसके दिए गए वचन को निभाता है और बोधा सिंह की सुरक्षा करता है। यहीं पर यह कथानक समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी तथा बोधा सिंह आदि पात्र हैं। मुख्य पात्र की भूमिका में लहना सिंह है और सूबेदारनी भी है। कहानी के आरंभ में जब किशोर लहना सिंह एक किशोरी से बात करता है, तब उसमें अल्लड़पन दिखाई देता है, किंतु ज्यों-ज्यों कहानी आगे बढ़ती जाती है, लहना सिंह निरंतर गंभीर होता जाता है और वह अपने स्वार्थ का परित्याग कर दिए गए वचन का पालन करता है। वह एक आदर्श प्रेमी के रूप में इस कहानी में प्रस्तुत हुआ है। उसका प्रेम कोई मांसल प्रेम नहीं, बल्कि सात्विक प्रेम दिखाया गया है।
इसके बाद देश काल एवं वातावरण की बात करते हैं। गुलेरी जी ने स्थान, समय और परिस्थिति का बड़ा सुंदर समन्वय किया है। अमृतसर का बाजार और जर्मन की लड़ाई का दृश्य इसमें प्रस्तुत किया गया है। हम अपने को उस देश, उसी काल और परिस्थिति में अनुभव करने लगते हैं। इस कहानी में देश, काल और परिस्थिति का जो संकलन और समन्वय किया है, उससे कहानी ऐतिहासिक और सच्ची मालूम होती है। तो इस दृष्टि से यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी दिखाई देती है। यदि हम कथोपकथन और संवादों की बात करें तो कहानी में पात्रों की बातचीत पात्रों के एकदम अनुकूल है। कथोपकथन और संवाद अत्यंत ही छोटे छोटे, स्वाभाविक, सरल और स्पष्ट हैं। अमृतसर के बाजार में जब किशोर और किशोरी मिलते हैं तब उनकी बातचीत वैसी ही होती है जैसी प्रायः हुआ करती है। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? तो इस प्रकार बहुत ही छोटे छोटे संवाद इसमें प्रस्तुत हुए हैं। अब हम बात करते हैं भाषा और शैली की। भाषा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस कहानी में पंजाबी पात्र दिखाए गए हैं, इसलिए पंजाबी शब्दावली का भरसक प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ इसमें अंग्रेजी के निमोनिया, लेफ्टिनेंट, फुट फायर, डायरी, रेजिमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ साथ ही कहानीकार ने लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। शैली की यदि बात करें तो इसमें वर्णनात्मक शैली देखने को मिलती है और वर्णनात्मक शैली के साथ साथ पूर्वदीप्ति शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्वदीप्ति शैली लगभग इनकी कहानी में पहली पहल प्रयुक्त हुई है। तो भाषा शैली की दृष्टि से भी एक अच्छी कहानी है। अब हम शीर्षक की यदि बात करें तो कहानी का शीर्षक उसने कहा था, पाठक के हृदय में उत्सुकता जागृत कर देता है। पाठक इस जिज्ञासा के कारण कहानी पढ़ने के लिए आतुर रहता है कि किसने कहा था, किससे कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था। अनेक प्रश्नों को जानने के लिए कहानी आद्योपांत पढ़ता है और कहानी रोचकतापूर्ण बनी रहती है। उसमें जिज्ञासा भाव आद्योपांत बना रहता है। अब हम उद्देश्य की यदि बात करें तो ये कहानी उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुई है, क्योंकि इसमें लहना सिंह के व्यक्तिगत प्रेम को त्याग कर एक आदर्श प्रेमी के रूप में और पवित्र प्रेम को दर्शाया गया है। वह अपने कर्तव्य का पालन करता है और वह जो है एक आदर्श प्रेमी बनकर उसको दिए गए वचन को निभाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों की कहानी कला के तत्वों के आधार पर ये कहानी एक श्रेष्ठ कहानी ठहरती है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।